नकली माल असली से भी देखने में सुंदर लगता है और थोड़ा सस्ता भी मिल जाता है। लोग टूट पड़ते हैं, इसलिए चाइना का माल हिंदुस्तानी लोग खूब खरीदते हैं। सस्ता, वन टाइम यूज, बस एक बार यूज करो फेंक दो। मरम्मत कराने का झंझट खत्म, सर्विसिंग का लफड़ा खत्म, मेंटेनेंस का झंझट खत्म। लेकिन स्वदेशी सामान भी लीजिए, अपने देश के लोग भी कुछ कमाई कर सके। जितना तुम विदेश का बना हुआ सामान खरीदते हो, उस सामान का शुद्ध प्रॉफिट विदेश में चला जाता है, और अपने देश का बना हुआ सामान जो तुम खरीदते हो, देश का पैसा देश में, खेत का पानी खेत में, और देश का पैसा देश में, तो देश का विकास होता है। इसलिए मैं स्वदेशी कंपनियों से कहूँगा, आप कई क्वालिटी का सामान बनाइए, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, टॉप ग्रेड, सुपर ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सब ग्रेड का बना दो। सस्ता से सस्ता, मीडियम, अति उत्तम, बेस्ट क्वालिटी, सुपर बेस्ट क्वालिटी, जिसको जैसा पैसा देना वैसा, और सुंदर भी बनाइए। ब्यूटीफुल प्रोडक्शन आपका रहना चाहिए, देखने में उबड़ खाबड़ ना लगे। गाड़ी भी बनाओ, सुंदर बनाओ। टाटा वालों की गाड़ी बिकती ही नहीं थी, मैं उनको देख रहा हूँ 35 साल से वो कार के क्षेत्र में फेल हो रहे थे। टाटा वाले को हमने प्रवचन में ही ज्ञान दे दिया, शायद सुन लिया होगा। हमने कहा इंडिया का माइंड पढ़, इंडिया वाला आदमी लुक देखता है, लुक कि सुंदर हो, भव्य हो, ऊंची हो, नीचे लड़े ना, क्योंकि यहाँ गड्ढे गड्ढी रोड में बहुत, और देखने में आगे पीछे दाएं बाएं से सुंदर, कलर भी हो, डिजाइन सुंदर हो, धड़ाधड़ बिकेगी और माइलेज अच्छा हो। इंडिया का आदमी जितना खिलाड़ी और कहीं का खिलाड़ी है ही नहीं। इंडिया का आदमी ये समझता है 1 लीटर अगर डाल दूं पेट्रोल तो 1 हफ्ते तक चलती रहे 24 घंटे, ऐसी गाड़ी चाहिए। तो टाटा वाले ने इस बार निकाली गाड़ियाँ, फिर ऐसी टॉप नेक्सियन गाड़ी और ऐसी ऐसी गाड़ियाँ कि फिर होंडई विदेशी कंपनी को क्रॉस किया और टोयोटा को भी क्रॉस किया, इतनी टॉप की गाड़ी निकाल दी। और मैं ये भी कहूँगा स्वदेशी कंपनियों से, किसी भी फील्ड में आप माल बनाते हैं, आपका माल अच्छा भी होना चाहिए, क्वालिटी भी होनी चाहिए। केवल ब्यूटीफुल नहीं, वंडरफुल नहीं, डेयरीबल भी होना चाहिए, मजबूत भी होना चाहिए, टिकाऊपन होना चाहिए उसमें। बोलो मूलचंद जी, ऐसा बनाइए, क्योंकि कंपटीशन का युग है। आज वर्ल्ड मुट्ठी के अंदर है, आज विश्व जुड़ा हुआ है, आज भारत देश अलग थलग नहीं है, विश्व से कनेक्शन है। मोबाइल सबको कनेक्शन में कर चुका है, जल जहाज कनेक्शन में कर चुके हैं, हवाई जहाज कनेक्शन में कर चुके हैं, और सब न्यूज भी कनेक्शन में चल रहा है। पूरे वर्ल्ड की खबरें सबको मालूम है। इसलिए इंडिया वालों सावधान हो जाओ, अच्छा माल बनाओ और कम प्रॉफिट लो, ये सीखो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि भारत आत्मनिर्भर बने, बड़ी अच्छी बात कही। और उन्होंने साधु संत महंतों से भी रिक्वेस्ट किया कि साधु संत महात्मा भारत को आत्मनिर्भर करने के लिए और स्वदेशी का निर्माण करने के लिए संदेश देने की कृपा करें। इसलिए मैं संदेश दे दिया, नहीं मैं तो देता ही नहीं था। बड़ा अच्छा कहा आपने। लेकिन मैं ये भी कहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी, आप भी कभी कभी प्रवचन सुन लिया करो। आप बुद्धिमान हो, लेकिन फिर भी थोड़ी बुद्धि इधर से भी ले लो। आप स्वदेशी का विस्तार अगर चाहते हैं तो स्वदेशी जो छोटे छोटे, मीडियम और बड़े बड़े जैसे लोग कंपनी खोलना चाहते हैं, उनके लिए जगह उपलब्ध कराइए, सस्ती लाइट उपलब्ध कराइए, रोड उपलब्ध कराइए, सिक्योरिटी उपलब्ध कराइए, सुरक्षा दीजिए। मैं बचपन में कक्षा 3 में पढ़ता था तो पढ़ता था, रमेश कानपुर गया अपने पिताजी के साथ में। कानपुर में देखा चिमनियों से धुआं निकल रहा है। चिमनियों से धुआं देखकर पूछा, पापा ये क्या धुआं निकल रहा है, ये क्या है? बोले बेटा ये मिल है। काहे का मिल है? इसका मिल, उसका मिल। बोले कानपुर क्या है? बोले मिलों फैक्ट्रियों का क्षेत्र कानपुर है। इतना कानपुर में फैक्ट्री और मिल थे,
आज 80% सब बंद पड़े हुए। नुकसान हुआ कि नहीं? छोटे छोटे मिल थे, छोटी छोटी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, मीडियम फैक्ट्री, करोड़ों लोग वहां सर्विस करते थे। कानपुर को फैक्ट्री और मिलों के नाम से जाना जाता था, कानपुर को बहुत बड़ी चीज के नाम से जाना जाता था। याद रखना, आज कानपुर बिल्कुल कान ही कान बचा है, पुर गायब हो गया। मैं कानपुर में 18 दिन रहा, सब तमाशा देखा। कानपुर में बेहद गुंडागर्दी है, कौन फैक्ट्री चलाएगा? लाल झंडा शाही है, जिंदाबाद मुर्दाबाद, फैक्ट्री ताला तोड़ो, हड़ताल करो, ये लफड़ा करो। यहाँ जिंदल की फैक्ट्री थी, कोटा में बंद पड़ी कि नहीं? कितने किलोमीटर की बड़ी थी? वो अनमोल दास बता रहे थे, मैं उसी में नौकरी करता था। चना चबेना बेचने वाले आदमी बहुत सारे उसमें सब बर्बाद हो गए, फैक्ट्री बंद हो गई। क्यों? लाल फीता शाही, जिंदाबाद, यूनियन बाजी, सारा चालू हो गया। अरे भैया, फैक्ट्री मालिक ज्यादा हुल्लड़ बचाओगे, बंद कर देगा, बर्बाद तो तुम लोग हो जाओगे। तुम कहते हो फैक्ट्री मालिक के पास बहुत कुछ बचत हो रही है। अरे एक मशीन बिगड़ जाए तो 50 करोड़ की आती है, तुम दोगे सब लोग हिस्सा? चलो हिस्से में हो जाओ सब लोग, जितने मजदूर, लेबर हो, कर्मचारी, अधिकारी, सबको परसेंटेज में जोड़ देता हूं। और जब 2000 करोड़ की मशीनें आएंगी तो सबको देना पड़ेगा परसेंटेज से। तब तुम कहोगे हमारे पास इस समय पैसा नहीं, तो मशीन फिर ना लाए तो फैक्ट्री बंद रहेगी। अरे तुम्हारे बस का नहीं है, तुम छोटा सा घर नहीं चला पा रहे हो, तुम अपने किचन में किचकिच मचाते हो, तुम इस बवाल में मत पड़ो, जो तुमको वेतन मिलता है उसको ले लो, झंडा शाही बतंगड़ा। ये फैक्ट्री बंद पड़ी, कितना बड़ा नुकसान हुआ। कोटा शहर की शान थी वो। आज कोटा शहर अगर जीवित है, कोटा शहर में चमक है, तो सिर्फ एजुकेशन हब के कारण है। एजुकेशन का सेंटर है ये कोटा, जहां पर एलेन कोचिंग सेंटर, बंसल कोचिंग सेंटर, रेजोरेंस कोचिंग सेंटर, इसकी वजह से यहाँ पर कम से कम करोड़ों बच्चे पढ़ने आते हैं पूरे भारत देश के, जिसके कारण कोटा का सम्मान है। पूरे इंडिया के अंदर कोटा का नाम है। और याद रखना, जिस दिन एजुकेशन सेंटर भी यहाँ से खिसक गए, उस दिन कोटा में केवल लेकर घूमो लोटा और हाथ में रहे सोटा, बस कोटा। ये एजुकेशन सेंटर की वजह से जब इतना करोड़ों विद्यार्थी यहाँ आता है, यहाँ भोजन भी करेगा, किराए से मकान भी लेगा, कहीं रहेगा, सामान खरीदेगा, सब किराना मर्चेंट पर लेगा, कपड़ा खरीदेगा, रोड पर निकलेगा, चहल पहल रहेगी, उसके माँ बाप गार्जियन भी आएंगे। मान लिया 1 करोड़ विद्यार्थी यदि है, तो उसके माँ बाप, बहन, भाई सब देखने मिलने आते हैं। 4 करोड़ वो लोग आएंगे, तो चहल पहल होगी, होटल में कमरा लेंगे। आज दुबई अगर आगे बढ़ रहा है तो केवल टूरिस्ट के नाम पर आगे बढ़ रहा है। थाईलैंड आगे बढ़ रहा है, टूरिस्ट के नाम पर बढ़ा। इंडोनेशिया टूरिस्ट के नाम पर बढ़ रहा है। लेकिन हमारे भारत देश में टूरिस्ट का सिस्टम कहीं है खास ठीक से? टूरिस्ट जहां पर पूरे आर वर्ल्ड से टूरिस्ट आए और पूरा देखे आकर। भारत देश में इतनी मनोहारी सुंदर जगहें हैं, आकर्षक, कुल्लू मनाली देख लो, लौट के आने का मन नहीं होगा।